Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you know that we are on unit number 4 और हमारा unit number 4 क्या है? It is about the Muslim rule in South Asia. और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? हम इसमें मुख्तलिफ जो सल्तनत हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ जो एम्पायर्स हैं, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत को अभी डिस्कस कर रहे हैं। हम इनमें बहुत सारी डायनेस्टीज को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से खिलजी डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी को हमने पढ़ा। आज हम डिस्क्राइब करेंगे तुगलक जो है उनको डिस्कस करेंगे और कैसे इन्होंने खिलजीज को रिप्लेस किया, हमने ये भी डिस्कस करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स जस्ट क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द तुगलक डायनेस्टी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तुगलक डायनेस्टी की अगर बात की जाए तो इन्होंने किस तरीके से रिप्लेस किया था खिलजीज को, तो उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो खिलजी डायनेस्टी है ये दिल्ली सल्तनत का हिस्सा थी और इस दौरान जो है वो बहुत सारी जो है वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई और उसके बाद आ जाती है तुगलक डायनेस्टी। और तुगलक डायनेस्टी में बहुत इंपॉर्टेंट है गाजी मलिक, जो कि बाद में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाने गए। एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द सुल्तान ऑफ दिल्ली इन 1320, एस्टैब्लिशिंग द तुगलक डायनेस्टी। अब अगर हम इंट्रोडक्शन पढ़ें, लेकिन पहले हम देख लेते हैं ये पूरा मैप जो है, जो आपको ऑरेंज कलर में नजर आ रहा है, ये सारा जो है ये तुगलक डायनेस्टी के अंडर था। लेकिन अब हम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानते हैं। गयासुद्दीन तुगलक जो है, ही वाज अ नोबल मैन इन खिलजी कोर्ट और after the he declared himself sultan after the death of the last Khilji ruler, and he founded the Tughlaq dynasty and ruled from 1320. So his establishment marked the beginning of a new era in the Delhi Sultanate. So एक बड़े ही बाइज्जत आदमी थे ये खिलजी डायनेस्टी में, उनके कोर्ट में। और उसके बाद जब आखिरी एम्परर जो है खिलजी डायनेस्टी के, उनका he died, तो इन्होंने he rose to power और इन्होंने कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया and he declared himself the Sultan of Delhi. उसके बाद आ जाता है रूलर्स जो कि तुगलक डायनेस्टी में आते हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया गयासुद्दीन तुगलक है, उसके बाद आ जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं रूलर। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। गयासुद्दीन तुगलक 2, अबू बकर शाह तुगलक, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह 3 एंड नसीरुद्दीन मोहम्मद। सो ये कुछ अहम जो है वो रूलर्स हैं जो कि तुगलक डायनेस्टी में गुजरे हैं। हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्होंने काफी सारी टेरिटोरियल जो है वो एक्सपेंशंस की। सो तुगलक एक्सपैंडेड द टेरिटरीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत थ्रू सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन। सो बहुत सी मिलिट्री कैंपेन्स की और ये जितना भी आपको ऑरेंज एरिया नजर आ रहा है ये इन्होंने तमाम जो है ये तुगलक सल्तनत का या तुगलक डायनेस्टी का हिस्सा था। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है टुवर्ड्स द साउथ, जिसको दक्कन प्लेटो भी कहा जाता है, इधर इनको अक्सर जो है वो काफी सारे मसाइल का सामना करना पड़ता था और कॉन्स्टेंटली मोहम्मद बिन तुगलक की ये कोशिश थी कि वो इसको टोटली जो है वो तुगलक डायनेस्टी के कंट्रोल में रख लें। लेकिन फिर भी विद इन दिस एरिया इनको काफी सारी मुश्किलात हुई और अल्टीमेटली यही हुआ कि ही वाज अनएबल टू कंट्रोल दिस एरिया। उसके बाद अगर इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात की जाए तो तुगलक इंप्लीमेंटेड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस्ड सुभाष फॉर बेटर गवर्नेंस एंड कलेक्शन। सो सुभाष क्या चीज है? सुभाष दरअसल पुराना नाम है प्रोविंस या स्टेट का। सो पुराने जमाने में सुबह कहा जाता था किसी भी प्रोविंस या स्टेट को, और ये इस तरह बनाए जाते थे ताकि बेटर गवर्नेंस सिस्टम जो है या बेटरली किसी भी अपनी गवर्नमेंट सिस्टम से जगह को कंट्रोल किया जा सके और टैक्स या रेवेन्यू जो है वो इजीली कलेक्ट हो सके। तो इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया ताकि ये एफिशिएंटली जो है वो तमाम इलाकों को कंट्रोल कर सकें। उसके बाद ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ टोकन करेंसी सिस्टम टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड कॉमर्स। उसके बाद इन्होंने टोकन करेंसी का जो सिस्टम है वो भी इनिशिएट किया ताकि जो है वो ट्रेड को फैसिलिटेट कर सके। लेकिन ये टोटली फेल हो गया था। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इनके फेलियर्स में डिटेल से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इन्होंने क्या टोकन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था और इसको क्यों फेलियर का सामना करना पड़ा और फिर इसका रिजल्ट क्या निकला। सो अभी आगे चलते हैं। इसके अलावा इन्होंने क्रॉप रोटेशन जो है ये
टाइम इंट्रोड्यूस करवाई और इन्होंने कल्टीवेशन के लिए और बेटर प्लांटेशन के लिए इन्होंने यमुना और गैंगीज रिवर्स जो हैं उनके दरमियान से केनाल सिस्टम्स जो हैं वो निकलवाए ताकि जो खेत है और खलियान है उनको आसानी से पानी दिया जा सके। और इन्होंने बहुत ही अच्छा एक आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम जो है वो स्टार्टअप करवाया और एक बेहतरीन एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट जो है वो भी इंट्रोड्यूस कराया। और एक जमाने में जब फेमीन यानी कि कहत का जमाना था तो इन्होंने अपने आप को उस जगह शिफ्ट कर लिया जहां पर जिस इलाके में कहत था, ताकि जितने भी रिफॉर्म्स हैं इनको ये खुद लुक आफ्टर कर सके। तो ही वॉज वेरी गुड एट रिफॉर्म्स एंड फैसिलिटेटिंग हिज पॉपुलेशन। उसके बाद आ जाते हैं चैलेंजेस एंड डिक्लाइन। सो इनको किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? तुगलक डायनेस्टी फेस चैलेंजेस लीडिंग टू इट्स डिक्लाइन such as excessive centralization of power and heavy handed policies. Muhammad bin Tughlaq decision to move the capital of Daulatabad and his token currency experiment caused वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट। सो एक तो इनको इंटरनल जो है प्रॉब्लम्स का भी सामना था। उसके अलावा तुगलक डायनेस्टी में एक मोहम्मद बिन तुगलक ने एक फैसला लिया था, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इन्होंने दक्कन को काफी ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की और इनको वहां से काफी ज्यादा रिबेलियंस का या अपराइजिंग्स का सामना करना पड़ता था। और अल्टीमेटली उसको फुली कंट्रोल करने का जो इनका एक ख्वाब था वो अल्टीमेटली इनकी अटेम्प्ट्स जो है वो फेल हो गई। और उसको कंट्रोल करने की वजह से इन्होंने दिल्ली से अपना कैपिटल जो है वो दक्कन में शिफ्ट कर दिया, महाराष्ट्र के इलाके में, ताकि ये इस इलाके को फुली कंट्रोल कर सके। और ये चीज जो है ये इनकी डायनेस्टी के लिए और इनके रूल के लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो खराब साबित हुई और इस वजह से इनको काफी सेटबैक हुआ। इसके अलावा जो कॉइनेज सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था वो ये क्या था कि पहले जमाने में सिल्वर या गोल्ड के कॉइन्स होते थे ताकि जो है वो चीज के बदले में आप उसको आसानी जो है वो रिप्लेस कर सकें। सो कीमत इस तरीके से होती थी कि जो धात आप दे रहे हैं वो इतनी कीमती होनी चाहिए ताकि आप उससे कोई भी चीज जो है वो खरीद सकें। तो धात जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गई थी, जो एक्सपेंसिव मेटल्स थे लाइक सिल्वर एंड गोल्ड। तो उसकी कमी के बायस इन्होंने उसको लेसर मेटल्स जैसे कि ब्रॉन्ज और कॉपर में चेंज कर दिया और इन्होंने कॉइन्स जो है वो कॉपर और ब्रॉन्ज के बनाने शुरू कर दिए और कहा कि ये इक्विवेलेंट है सिल्वर और गोल्ड के। तो लोगों को ये बात जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई एंड दे यूज्ड टू लाइक सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स और लोगों ने इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर पेपर मनी इंप्लीमेंट करती है और हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो हम पेपर मनी से खरीदते हैं। पेपर मनी सोने से नहीं बना हुआ, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो इट इज सेट बाय द गवर्नमेंट। तो इस करेंसी सिस्टम को प्रॉपर्ली ये इंप्लीमेंट नहीं कर सके और इसकी वजह से इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। ट्रेडर्स और मर्चेंट्स जो है उन्होंने बहुत कंप्लेंट्स की, जिसकी वजह से इनको सबसाइड करना पड़ा ये वाला पूरा प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली सेटबैक हुआ इनकी डायनेस्टी को और यही इनके डिक्लाइन का या इनके रूल का जो है वो डिक्लाइन की वजह बनी थी। इसके अलावा इनको बहुत से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनका भी सामना था, जिसकी वजह से इनकी डायनेस्टी जो है वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो है और डिसइंटीग्रेशन का शिकार हो गई। यानी कि छोटी छोटी सल्तनत जो है वो अंदर ही अंदर बनना शुरू हो गई। हर सल्तनत का अलग से महाराजा जो है वो होता था। लोगों ने इस तरीके से जगह को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और इसको डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, जो कि इनकी डायनेस्टी के डिक्लाइन का एक वजह बनी थी। लेगेसी इनकी क्या थी? इनकी अचीवमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा है, बट लेकिन स्टिल द डिक्लाइन ऑफ द तुगलक्स paved the way for the rise of the regional kingdoms and contributed to the disintegration of the Delhi Sultanate, and their legacy includes both the administrative innovations and the lessons from their failures. So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete home activity, स्किल 4.5 एंड लर्निंग एक्टिविटी। और ये लर्निंग एक्टिविटी किस तरीके से अरेंज करनी है टीचर्स ने कि क्लास में 2 ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड करना है। एक ग्रुप जो है ग्रुप ए वो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करेगा और जो भी उसने रिफॉर्म्स बनाए हैं उनके ऊपर डिबेट करेगा। और ग्रुप बी जो है वो फिरोज बिन तुगलक, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट तुगलक डायनेस्टी के रूलर थे और ये मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आए थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब फिरोज तुगलक कौन थे इसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। ही वॉज अ वेरी वाइज रूलर
ऑल्दो इनको बहुत ही ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, इनको काफी डिसइंटीग्रेटेड और टूटी फूटी जो है सल्तनत बनी, लेकिन स्टिल इन्होंने उसको बहुत खूबसूरती से हैंडल किया। ही वॉज वेरी वाइज। क्या क्या चीजें इन्होंने इंप्लीमेंट की? सो मोहम्मद बिन तुगलक की वफात के बाद, हु डाइड इन 1351 while pursuing a rebel in Gujarat, तो he died and he was succeeded by Firoz Shah Tughlaq and he reigned from 1351 till 1388। तो इनके रेन में क्या क्या चीजें थी? इन्होंने दिल्ली सल्तनत को एक्सपैंड किया बाय वेजिंग एन 11 month war with the Bengal in 1359, but Bengal remained unconquered। So इन्होंने एक काफी लंबी जंग लड़ी ताकि ये अपनी सल्तनत जो है उसको एक्सपैंड कर सके, लेकिन अल्टीमेटली ही वाज फेल्ड आफ्टर एन 11 month of war। और ruled for 37 years with a period of marked by prosperity due to part of his केबल ग्रैंड वाइजर खाने जहान मकबूल, अ साउथ इंडियन तेलुगु मुस्लिम। तो इनके दरबार में एक बहुत ही इंटेलिजेंट शख्स था जो कि इनका एडवाइजर था, उसकी वजह से इन्होंने बड़ा सक्सेसफुली रूल किया, क्योंकि वो इनको बहुत ही अच्छे जो है वो मशवरे दिया करता था। फिरोज बिन तुगलक के बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये पता चला कि ही वॉज अ वेरी जस्ट और बड़े नरम दिल के आदमी थे, और इन्होंने बाकायदा तौर पर एक चीज लिखवाई, रिटन डाउन करवाया उसको कि लोगों को तकलीफ नहीं दी जाएगी, क्योंकि उस जमाने में लोगों को जिंदा जला दिया जाता था, उनके फुट या हैंड नेल्स जो है वो उखाड़ दिए जाते थे, और इसके अलावा भी बहुत सी नेल कर दिया जाता था उनको। तो उन्होंने ये तमाम चीजें जो है उन्हें कहा कि ये प्रैक्टिस नहीं की जाएंगी, किसी को भी तकलीफ नहीं देनी। स्लेवरी सिस्टम को इन्होंने काफी ज्यादा जो है वो एक्सपैंड किया, और इसके अलावा इन्होंने एक और चीज भी इंट्रोड्यूस की थी, उसमें यह था कि इन्होंने लोगों को कहा कि मैं आपको वजीफा दूंगा तो यू कैन एक्सेप्ट इस्लाम, और इन्होंने कुरान की तालीम को मस्ट करार दिया था, जिसकी वजह से स्प्रेड ऑफ इस्लाम जो है वो काफी ज्यादा हुआ इनके जमाने में। और इन्होंने ये इनके रिफॉर्म्स थे। इसके अलावा इनका इम्पैक्ट क्या हुआ? फिरोज शाह रूल सॉ अ रिडक्शन इन एक्सट्रीम टॉर्चर एंड मेथड्स एंड अटेम्प्ट्स टू क्रिएट फेयरनेस इन द गवर्नमेंट। सो इनके जमाने में एक्सट्रीम टॉर्चर के मेथड्स जो हैं वो खत्म हो गए, और इसके अलावा इनकी गवर्नमेंट के अंदर काफी ज्यादा फेयर और जस्ट जो है वो जस्टिस जो है वो देखने को मिला, और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने इस्लाम भी इनके दौर में कबूल किया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी तुगलक डायनेस्टी, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया कि ये जलालुद्दीन के जमाने से शुरू हुई, और उसके बाद इट एंडेड अप विद अ लॉट ऑफ सीरीज ऑफ रूलर्स, और इसकी डिक्लाइन और डी इंटीग्रेशन का भी मैंने आपको सिलसिला बताया कि इसी जमाने में इस दिल्ली सल्तनत ने डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर दिया था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेसन। स्टे सेफ, थैंक यू सो मच, एंड अल्लाह हाफिज।